साइकोलॉजी, प्रीनेटल पेरीनेटल साइकोलॉजी। और इसीलिए जब आप इस बॉडी में हैं और अगर आपको कोई इमोशनल इश्यूज आते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेड रिजेक्शन, रिपीटेड पैटर्न्स जब होते हैं, तो आप अगर अपने वूम्ब के टाइप में जाएंगे और अपनी मम्मी से जाकर पूछेंगे कि जब मैं आपके वूम्ब में था आपकी लाइफ कैसी चल रही थी, वर यू ओके, वाज देयर एनीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, डिड यू गो थ्रू एनी emotional fear or this? If your mother had gone through that, you would have 99% got that sanskar. तो वो 9 महीने इमोशनली बहुत पावरफुल होते हैं फॉर द सोल इन द वूम्ब। तो अब आप देखो, एक मेरा पास्ट लाइफ, फिर मेरा वूम्ब एक्सपीरियंस, और फिर अब मैं 5 साल का बच्चा हूँ। तो आप बोलते हो मेरे को एंग्जाइटी क्यों होती है? क्योंकि मेरे मम्मी पापा को हो रही थी उस 9 महीने में। एंग्जाइटी हो रही थी मतलब हाइपर है ना। आजकल के बच्चे हाइपर भी बहुत हैं क्योंकि हम बहुत हाइपर हैं, हम 1 मिनट भी साइलेंस में नहीं बैठते। सो वूम्ब टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जहाँ पेरेंट्स को मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल स्टडी करने चाहिए। याद रखो, अभिमन्यु उस समय सीख लेगा। तो अपने बच्चे को आप जो बनाना चाहते हो, नॉट प्रोफेशनली एंड अचीवर, संस्कार में उसको जो बनाना चाहते हो उस 9 महीने में करो। योगा करो, मेडिटेशन करो, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, सात्विक खाना खाओ। ये सब आप अभी करो। 9 months इन्वेस्टमेंट, यू आर लेइंग डाउन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द चाइल्ड। लेकिन आप हाइपर हो, आप सारा दिन इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करोगे, आप एक दिन में बिंज वॉचिंग 10 एपिसोड देख लोगे, सोल इज इन द वोम्ब ऑफ द मदर। कंटेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें, आई फील। कंटेंट का रोल तो हम सब की इमोशनल हेल्थ पे बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आपको पिछली बार बोला था, ध्यान रखना, इट्स नॉट जस्ट अ पॉडकास्ट, वी रियली नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जो चीज़ बनाकर, इट्स लाइक फूड, यू नो, आप जो चीज़ बनाकर दूसरे को खिलाएंगे, इट्स गोइंग टू इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ दैट पर्सन। तो आप हेल्दी खाना खिलाएंगे ना। अगर आप जंक खाना खिला रहे हैं किसी को, तो इट्स पार्ट ऑफ योर कर्मा। तो इस समय जितने भी आप कह रहे हैं ना, यंग बच्चों को क्यों इस तरह से हो रहा है, बिगेस्ट फैक्टर इज कंटेंट। क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे हमारे पास कंटेंट नहीं था, आप जब थे बड़े हो रहे थे तो थोड़ा था, लेकिन अब तो वो 2-3 साल की एज से फ़ोन के साथ बैठे हैं, अपनी एज का लेवल का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। उसमें भी वो कार्टून में झगड़ा ही कर रहा है कोई ना कोई। सो यू सी दैट इज ऑल्सो अग्रेशन ओनली ऑफ दैट एज ग्रुप। और फिर अब तो वी आर सिटिंग विद फोन्स एंड नाउ विद OTT प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया। सो अगर किसी को भी अपने माइंड को पावरफुल बनाना है, सोल पावर को बढ़ाना है, तो सिर्फ एक चीज़ पहले करना शुरू कर दो, कंटेंट रिस्ट्रिक्शन। और दूसरी चीज TRS दे। TRS देखो, TRS देखो, अगर TRS सारे कंटेंट वैसे दे जो सबकी सोल पावर को क्या करे, बढ़ाए। नहीं, यू आर डूइंग दैट, बट दैट इज दैट। आई एम जस्ट सेइंग इट्स मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका देखो, आप जो बनाओगे, मेरे पास चॉइस है कि मुझे देखना है या नहीं देखना है, लेकिन आपने वो बनाकर अपना कर्म तो क्रिएट कर दिया। सो जो भी प्लेटफॉर्म्स ऐसा कंटेंट क्रिएट करेंगे जिससे इट्स लाइक doing a business, creating a product which is unhealthy, तो कर्म तो बनेगा ही ना। If I make money out of spoiling people's health, तो मेरा कर्म तो बन गया, क्योंकि मेरे घर में जो पैसा आया वो दूसरों को दुख देकर आया है, दूसरे को दुख देकर आया ना। सपोज आई एम मेकिंग एनीथिंग, सिगरेट है, अल्कोहल है, टबैको, ये सब, आई नो व्हाट इट इज डूइंग टू सोसाइटी। मुझे पता है वो लोगों को बीमार कर रहा है, वो लोगों के घरों को तोड़ रहा है, वो लोगों के बच्चों की डेस्टिनी को अफेक्ट कर रहा है, बट आई एम मेकिंग लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। लेकिन वो मेरा पैसा जो मेरे घर की परवरिश करेगा, वो दूसरों के घर को तोड़ कर आ रहा है, वो दूसरों को दुख देकर आ रहा है। ऐसा पैसा नहीं आना चाहिए। तो हमेशा धन कमाओ, बहुत कमाओ, बहुत पैसे कमाओ, लेकिन पैसा दूसरों को सुख देकर आए। मुझे बहुत सुख फील हो रहा है आपसे बात करके। काफी सारे लोगों को बहुत गुस्सा आता है कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिलता है, मुझे आपसे बात करने का मौका मिलता है। आप और हम जब बात करते हैं या आप किसी से भी बात करते हैं, तो उससे कितनों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने अपनी लाइफ में उस पर ध्यान नहीं दिया होता, और कभी कभी बस एक वीडियो सामने आ जाता है और किसी का सोचने का तरीका बदल जाता है। व्हाट अ बिग फॉर्च्यून इट इज़। ये कितना बड़ा फॉर्च्यून है कि आप एक पॉडकास्ट करें, किसी के साथ भी करें, मेहमान को बुलाकर, आपके लिए वो 1 घंटा है,
ठीक है, आपके लिए वो आपका बिजनेस भी है, लेकिन आपके एक पॉडकास्ट से अगर किसी ने कुछ एक चीज़ समझ ली, सीख ली और उसने अपने जीवन जीने के तरीके में एक चेंज ले आया, आपको तो वो पॉडकास्ट भी भूल जाएगा और आपको तो वो पर्सन भी नहीं पता जिसने अपने अंदर चेंज किया है, लेकिन उसका चेंज किसके कर्म की वजह से हुआ? आपके कर्म की वजह से हुआ। तो उसके चेंज की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके कार्मिक अकाउंट में आएंगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सिर्फ अपना पॉडकास्ट करते करते कितनी सारी ब्लेसिंग्स कमा लेंगे। यू विल नॉट इवन कम टू नो। इसीलिए मैंने आपको आते ही बोला 1 साल के अंदर, बिकॉज इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 ईयर आई थिंक, पिछले अगस्त में आई हैड कम हियर, आपकी वाइब्रेशन और इस कमरे की वाइब्रेशन ऊपर उठ चुकी है, वेरी सिग्निफिकेंटली ऊपर उठी है, थोड़ी सी नहीं है, सिग्निफिकेंटली ऊपर उठी है। क्यों? क्योंकि 1 साल में कितने सारे पॉडकास्ट किए, तो पॉडकास्ट करते हुए अपनी एनर्जी उठती है क्योंकि हम उस तरह के कर रहे हैं जो हमारी लर्निंग को बढ़ाता है, तो हमारी एनर्जी उठती है, लेकिन वो इतनी ही उठती है। लेकिन एक पॉडकास्ट जब लाखों लोग देखते हैं और उनकी एनर्जी उठती है, तो वो लाखों की एनर्जी सिर्फ आपको नहीं, आपकी टीम के हर मेंबर को मिलती है। एंड सो एवरीबडी डजंट इवन नो दैट जस्ट वाइल वर्किंग, सिर्फ अपना काम करते हुए, अपनी सैलरीज कमाते हुए वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स कमा रहे हैं। सो बिजनेस ऐसा है, पॉजिटिव गुड का बिजनेस। दिस इज लॉट ऑफ गुड कर्मा पॉइंट्स, और इसी का बस ध्यान रखना होता है कि ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। जी। कोई ऐसा कर्म नहीं करो जो आपको लग रहा है कि आजकल के बच्चे क्यों थोड़े से ऐसे हो रहे हैं, फिर ऐसा कोई कंटेंट उनको नहीं देना, ऐसा कोई कंटेंट उनको नहीं देना, क्योंकि वो हमारा कर्मा बन जाएगा। अगर मैंने कुछ बोला और वो सुनकर किसी की स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड डाउन गई, माय कार्मिक अकाउंट। इट्स नॉट जस्ट अ पॉडकास्ट, कंटेंट इज अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ था जब हमने अवेकनिंग टीवी पे किया था, तब सोशल मीडिया नहीं था, आई एम टॉकिंग अबाउट 2007। तो तब वो सिर्फ टीवी पर एक 25 मिनट्स का एपिसोड था, जो आपने आज अगर मिस कर दिया तो आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज इट इज़ नो वेयर, इट इज़ जस्ट लाइक अ टीवी एपिसोड। तो हमने तो ऐसे ही शुरू किया था, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी, सोचा भी नहीं था करने का। किसी ने बोला बस कर लो, तो 8 एपिसोड एक दिन में कर लिए, सोचा बस दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, इसके ज़्यादा हमें नहीं आता कुछ भी। एंड जब वो ऑन एयर गए तो लोगों को सिंप्लीफाइड था। अभी तक लोगों को लगा स्पिरिचुअलिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो थोड़ा सिंप्लीफाइड था, लोगों को अच्छा लगा, फिर से किया। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर अबाउट अ ईयर, व्हेन आई वेंट आउट फॉर पब्लिक प्रोग्राम्स, तब तक तो सिर्फ स्टूडियो में आप कर रहे हैं, किसी से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रहा, मुझे लगा इट वॉज जस्ट अ प्रोग्राम। बट 1 साल के बाद व्हेन आई वेंट आउट टू डू पब्लिक प्रोग्राम्स, इट केम एज अ वेरी बिग सरप्राइज टू मी कि लोगों ने कहा मेरा डिवोर्स होने वाला था, हम रुक गए। किसी ने कहा मुझे डिप्रेशन था, मैं इतने सालों से दवाई ले रहा था, अब मैं बहुत बेटर हो गया हूँ। किसी ने कहा मेरी दवाई भी डॉक्टर ने बंद कर दिया। कुछ ने कहा हम सुसाइड करने का सोच रहे थे, ऐसे ही देख लिया, रैंडम ना, रिमोट कंट्रोल, पता भी नहीं था किसी को, ऐसे ही हमारा बटन प्रेस हो गया, देखा, आई अंडरस्टूड कि इट्स माई पावर, आई कैन बिकम मास्टर ऑफ माई लाइफ। एंड बहुतों ने कहा मेरा गुस्सा कम हो गया, किसी ने कहा मेरा सोचने, एंड आई वाज लाइक ये सेंटर नहीं आए, इन्हें मेडिटेशन, बिकॉज मेरा बिलीफ सिस्टम था कि जब तक आप मेडिटेशन नहीं सीखोगे आप नहीं चेंज हो सकते, ऐसे आपको मेडिटेशन सीखना। पर उन्होंने कुछ नहीं सीखा था, वो आए भी नहीं थे सेंटर, उन्होंने सिर्फ घर बैठ के टीवी देखा था। एंड आई वाज लाइक घर बैठ के टीवी देखने से भी कोई चेंज हो सकता है कैसा? इट वॉज अ बिग बिग सरप्राइज फॉर मी। अब तो खैर बहुत साल हो गए, लेकिन दैट इज़ व्हेन आई अंडरस्टूड कि मीडिया का इतना इम्पैक्ट हो सकता है ह्यूमन माइंड पे कि वो 25 मिनट सिर्फ रिलीजियसली, लेकिन कुछ लोग देखते थे कि मुझे वो 7-10 शाम को आता है, मुझे घर पहुंचना है। दे चेंज्ड, दे केम आउट ऑफ बिग सिचुएशंस ऑफ देयर लाइफ। आई डिड नॉट नो कि मीडिया की इतनी पावर है, बट पर्सनली जब आप मिलते हो और एक एक की बात सुनते हो, यू रियलाइज कि बहुत पावर है। एंड फिर स्टार्टेड दिस ईरा ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल, एंड नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि सारा कुछ जो ऑपोजिट भी हो रहा है ना, क्योंकि अगर 25 मिनट्स ऑफ पॉजिटिव कंटेंट आपका डिवोर्स रोक सकता है, अगर 25 मिनट्स ऑफ पॉजिटिव कंटेंट आपको डिप्रेशन से बाहर ला सकता है, तो घंटों घंटों का नेगेटिव कंटेंट आपका डिवोर्स करवा सकता है।
घंटों घंटों का नेगेटिव कंटेंट आपको डिप्रेशन में लेके जा सकता है. आई एम 100% कन्विंस्ड ऑफ इट बिकॉज आई हैव सीन thousands and thousands of people जिन्होंने सिर्फ थोड़ा सा ये करके अपनी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से बाहर निकल कर आए हैं. बट हम ये नहीं रियलाइज़ कर सकते कि ऑपोजिट लेके हम बड़ी बड़ी चीज़ों में बिना बात के घुस रहे हैं. तो मीडिया की बहुत 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 बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पर हम बनाने वालों को रोक नहीं सकते. तो कम से कम जो सुनने और देखने वाले हैं उनको ध्यान रखना चाहिए. बनाने वाले आजकल पता है क्या कहते हैं? कहते हैं जब नेगेटिव बनाओ ना तो टीआरपी ज़्यादा आती है. तो ये ऑडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बन गई है कि ऑडियंस नीड्स टू टेक केयर कि अगर आप एक नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, सिर्फ आप नहीं कंज्यूम कर रहे हो, आप क्रिएटर को और वैसा बनाने के लिए इंस्पायर करो क्योंकि उसका तो वो बिजनेस है. और फिर आपके कंज्यूम करने की वजह से वो और बनाते हैं और बनाते हैं और लोग कंज्यूम करते हैं. एंड देन वी आर सेइंग व्हाई इज द वर्ल्ड बिकमिंग लाइक दिस? हमारे बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी. शायद इसलिए आजकल लोग टीवी न्यूज़ कम देखते हैं. हाँ, बट सिर्फ न्यूज़ से क्या होगा? बाकी सब कुछ मूवीज़ की तरह. मूवी, ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया हैंड, हर जगह negative. एवरीथिंग जो भी कुछ आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो. पोर्नोग्राफी, वी आर द हाईएस्ट कंज्यूमिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. तो वी हैव टू पॉज. अगर आप लस्ट कंज्यूम करोगे, ईगो कंज्यूम करोगे, ग्रीड कंज्यूम करोगे, क्राइम कंज्यूम करोगे, फियर कंज्यूम करोगे, वायलेंस कंज्यूम करोगे, कंपैरिजन कंज्यूम करोगे, सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म कंज्यूम करोगे, कॉमेडी में आप लोगों को रिडिक्यूल करोगे, तो फिर आप क्या कंज्यूम कर रहे हो? तो जो आप कंज्यूम करोगे वो ही आप बनोगे. सो कंटेंट इज इमोशनल डाइट. जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं. जो हम बनते हैं वो कर्म में आता है. जो कर्म में आता है वो डेस्टिनी बनता है. सो कंटेंट इज इक्वल टू डेस्टिनी. एंड इसलिए द डेस्टिनी ऑफ द प्लैनेट इज चेंजिंग. कंटेंट, दैट इज द पावर ऑफ कंटेंट. ऐसे ही नहीं कहा गया था कि मीडिया पावर है, लेकिन जब वो कहा गया था मीडिया तो इतना सा था. अब तो मीडिया ही मीडिया है, हर जगह मीडिया है. सो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नहीं तो ये हमारे भाग्य को बहुत दूसरी तरफ लेकर जाएगा. और इसीलिए हम कहते हैं हर रोज़ कम से कम थोड़ी देर थोड़ा सा स्पिरिचुअल कंटेंट भी कंज्यूम कर लो. मतलब जंक कितना खा रहे हो तो कम से कम एक मील थोड़ा सा हेल्दी भी खा लो, कहीं थोड़ा तो बैलेंस कर लो. एटलीस्ट दैट